Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel, English with Sanghapal Sir. This is the 7th lecture of one word substitution. Let us start learning the new substitutions today also. Alright, so here is the very first one word, its substitution and the meaning. What is the very first substitution? In a friendly and peaceable manner. When something is done in a friendly way, in a peaceable manner, what does it call? It is called amicably. What is it called? Amicably. Amicably means मैत्रीपूर्ण तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, शांतता से कोई चीज जब की जाती है तो उस तरीके को क्या कहा जाता है? एमिकेबली कहा जाता है। इतना याद रखना है और ये एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद में जो है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जब आपका मेमोरी जो है वो पार्शियल मतलब थोड़ा सा चला जाता है या कंप्लीटली जब चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वर्ड है एमनेशिया। क्या है? एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। क्या होता है? भूलने की बीमारी। उसके बाद में है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टिंग समवन। ठीक है, किसी को क्षमादान करना, एन ऑफिशियल, पर वो पार्डन कैसा है? ऑफिशियल पार्डन। ठीक है, तो ऑफिशियल पार्डन को हम क्या कहते हैं? तो एमनेस्टी कहते हैं, राज क्षमा कहते हैं। एमनेस्टी या राज क्षमा कहते हैं, इतना हमें याद रखना है। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन, इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर। तो अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट होता है दो कार का, तो यहाँ पे देयर आर टू वेज in which this situation has been handled by these two people. All right, so in the very first situation you can see that they are beating each other. तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं ये दोनों बंदे? तो एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे अरे यार ठीक है, चलो हुआ, मेरी गलती है, आपकी गलती है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, चलिए छोड़िए। तो इस तरह से मैत्रीपूर्ण बात करके इसको निपटाया जा रहा है। पर यहाँ पे तो एक दूसरे पे हावी है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को हम कहते हैं एमिकेबली। क्या कहते हैं? एमिकेबली। एमिकेबली मतलब मैत्रीपूर्ण तरीके से, ये एडवर्ब है। पर ये हॉस्टिलिटी यहाँ पे दिख रही है, तो ये एमिकेबली नहीं हो सकता, ये मैत्रीपूर्ण तरीका नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट इट। तो इसे हम क्या कहेंगे? दौड़ता हुआ एमिकेबली आपके सामने आया है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपके सामने है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो आपने ये पार्शियल लॉस कहाँ पे देखा है? ये मूवी याद है कुछ? आमिर खान की ये मूवी है, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। उसमें उसे भूलने की बीमारी है। वो आईने के सामने खड़ा हो जाता है, यार ये क्या लिखा हुआ है? फिर वो पढ़ता है, खुद के दिमाग पे जोर देता है और उसे याद आता है। तो इसको जो बीमारी है वहाँ पे, तो उस बीमारी को कहा जाएगा एमनेसिया। क्या कहा जाएगा? एमनेसिया कहा जाएगा, मतलब भूलने की बीमारी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नया सब्स्टिट्यूशन। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस सब्स्टिट्यूशंस, चलिए ये जो हमने यहाँ पे एक एमिकेबली देखा था, इस एमिकेबली को जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे ये जो दिया था एमिकेबली का मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम्स में देना चाहता था जो नहीं दिए थे। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। क्या हो सकता है? फ्रेंडली हो सकता है, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में पीसफुली भी हो सकता है, पीसफुली भी हो सकता है। अब पीसफुली क्योंकि पीसेबल मैनर बताया है, तो ये पीसफुली भी हो सकता है। एमिकेबली का मतलब पीसफुली भी हो सकता है। उसके बाद में हार्मोनियसली भी हो सकता है। हार्मोनियसली भी हो सकता है। उसके बाद में इसी को हम देखा जाए तो अग्रीबली भी हो सकता है। ठीक है, प्लीजेंटली भी हो सकता है। प्लीजेंटली भी हो सकता है।
प्लीजेंटली भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके जो है हमने सिनोनिम्स निकाले हैं, आप इनको भी थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, एमिकेबली की जगह कल हो सकता है प्लीजेंटली है, पीसफुली है, हार्मोनियसली है। तो यू मस्ट नो दिस वन वर्ड फॉर दिस सब्सटीट्यूशन एज वेल। तो एमिकेबली के अलावा भी ये जो सब्सटीट्यूशंस मैंने दिए हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसे हम कोऑपरेटिवली, काइंडली भी कह सकते हैं। ये कोऑपरेशन चल रहा है, कोऑपरेटिवली, काइंडली मतलब प्यार से चीज़ हो रही है तो काइंडली भी कह सकते हैं, इसे काइंडली भी कह सकते हैं। तो ये सारे अब जितने जैसे जैसे याद आते हैं तो मैं लिखवाते जाता हूँ। आपको इसके ये जो सिनोनिम्स है याद होना ज़रूरी है। तो चलिए, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब इसके थोड़े से एंटोनिम्स भी देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग निकाल लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके ये एमिकेबली का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? कंटेंशियसली हो सकता है, कंटेंशियसली हो सकता है। उसके बाद में हॉस्टिलिटी हो सकता है। उसके बाद में एंटागोनिस्टिकली हो सकता है। एंटागोनिस्टिकली हो सकता है। उसके बाद में अनप्लीजेंटली भी हो सकता है। अनप्लीजेंटली हो सकता है। अनअग्रीबली हो सकता है। अनअग्रीबली भी हो सकता है, ठीक है। बिल गारंटली भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके जो है हमें बेलीगरेंटली होता है, वो बेलीगरेंटली होता है। तो इस तरह से इसके सिनोनिम भी आ सकते हैं, मतलब दुश्मनी की भावना, मतलब गुस्से की भावना। यहाँ पे एमिकेबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण भावना, पर यहाँ जो मैंने वर्ड लिखवा के दिए है इसका मतलब होता है दुश्मनी वाली भावना, हेट, द्वेषपूर्ण भावना। तो इसीलिए ये सारे वर्ड जो है कंटेंशियसली हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, उसके बाद में अनअग्रीबली हो गया, उसके बाद में बेलिगरेंटली हो गया, या फिर एंटागोनिस्टिकली हो गया, अनप्लीजेंटली हो गया। ये सारे के सारे उसके क्या बन जाते हैं? सिनोनिम बन जाते हैं। इतना याद रखना है। उसके बाद में वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और ये नेक्स्ट वन हमने देखा था, हमने क्या देखा था? उसके बाद में एमनेसिटी देखा था, क्या एमनेशिया देखा था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टिंग समवन। यस, एन ऑफिशियल पार्डन। तो पार्डन में ही ये सारी चीजें छिपी है। अगर आप इस वर्ड को देखते हैं, पार्डन का मतलब ही क्या होता है? तो पार्डन का मतलब ही होता है क्षमा करना। ये हम लोगों को पता है। तो अगर ये ऑफिशियल पार्डन है, कैसा पार्डन है? ऑफिशियल पार्डन। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है माननीय देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक नक्सल कमांडर को जो है वो पार्डन किया और उसे कहा कि यस यू कैन कम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो उसे पार्डन करके उसको कुछ गुजारा करने के लिए पैसे भी दे दिए। तो इस तरह का जो पार्डन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एमनेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनेसिटी कहा जाता है। तो एमनेसिटी के जो ये है सिनोनिम्स है वो क्या हो सकते हैं? तो जैसे हमने कहा पार्डन हो सकता है, उसके बाद में सॉरी एक जैसा वर्ड आ सकता है, एक्सक्यूज हो सकता है। याद रखिए ये सारे के सारे वर्ड जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं? यस, उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इतना याद रखना है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट में है एमेलियरेट, अमेनेबल,
और उसके बाद में है एमिकेबल। अब एमिकेबल का है ये फिर से आया है यहाँ पे, अब यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आया है, वहाँ पे एज एन एडवर्ब आया था, मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा, ठीक है। तो एमेलियोरेट का मतलब होता है बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना, कोई चीज़ बेहतर बनाने के लिए। उसका सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मेक बेटर, दैट मीन्स मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, कोई बुरी चीज़ जो है उसे अच्छा करना, उसे हम कहते हैं एमेलियोरेट। उसके बाद में रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस, readily reacting to suggestions and influences, willing to be guided or control, जो willing to be guided और control, जो दूसरों की आज्ञा मानता है उसे आज्ञाकारी कहा जाता है, और उसे इंग्लिश में amenable कहा जाता है, amenable। तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो है someone who is friendly and good nature, कोई ऐसा बंदा जो गुड नेचर्ड है उसे क्या कहा जाता है, तो उस बंदे को उसको क्या कहा जाता है, तो एमिकेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिकेबल कहा जाता है, इतना याद रखना है सभी लोगों ने। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स। अब एक्सरसाइज, मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, अभी बताया मैंने क्या कहा जाता है, उसे एमेलियोरेट कहा जाता है। पर उससे पहले मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी जो चीज़ होती है उसे जो है वो बेटर बनाना, बेहतर बनाना, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एमेलियोरेट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पढ़ाई कर रही है, अच्छा, यह मोबाइल, ये टीवी, ये नहीं, ये दोस्त, चैटिंग बैटिंग सब बाजू में, अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसी चीज़, ऐसे बेहतर बनाने वाली चीज़ों को हम एमेलियोरेट कहते हैं, इतना याद रखना है, एमेलियोरेट कहा जाता है। तो एमेलियोरेट के सिनोनिम जो है वो क्या निकल के आएंगे, इसके सिनोनिम्स निकल के आएंगे, टू इम्प्रूव, टू मेक बेटर और बेटर समथिंग, यस, टू इम्प्रूव, बेटर ये वर्ब का भी काम करता है, तो बेटर भी आ सकता है, बेटर आ सकता है। उसके बाद में रिफाइन, रिफॉर्म, उसके बाद में अमेंड, ये भी आ सकता है, अमेंड भी एक है, ठीक है, हील, रिलीव, हील, रिलीव, उसके बाद में रिपेयर, ये भी हो सकता है। रिपेयर मतलब भी बेहतर बनाना, जब हम कोई चीज़ रिपेयर करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो उसे बेहतर बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये इसके सिनोनिम्स है। उसमें और भी आ सकते हैं, रिड्रेस आ सकता है, रिजॉल्व आ सकता है, इस तरह के वर्ड भी इसमें आ सकते हैं एमेलियोरेट। पर ये कुछ लिख के दिए हैं, अमेंड, रिफाइन, रिफॉर्म, रिपेयर, इम्प्रूव, बेटर, रिलीव, हील, ये सारे के सारे एमेलियोरेट के क्या है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है, इतना याद रखना है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ इसका अगर कोई पूछे एंटोनिम्स क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ सकता है वर्सन, किसी चीज को अधिक बुरा बनाना और मतलब खराब करना, मतलब वर्सन होता है। तो इसीलिए ये जो वर्ड है वर्सन, ये इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा, इतना याद रखना है, किसी चीज को बुरा बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इसका। आगे है रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, कोई भी चीज रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, किसी ने कुछ बताया कि फटक से कर देना, ऐसे लोगों को, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं, यस, इसने भी कहा, इसने भी बताया, इसने भी कहा, उसने भी कहा, उसने भी कहा, और एक करते जा रहा है, हाँ कोई चीज़ नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, आज्ञाकारी है। कैसा है, आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी बंदे को हम क्या कहते हैं, अमेनेबल। कैसा है वो, अमेनेबल है, मतलब आज्ञाकारी है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे अमेनेबल का मतलब हो गया आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी आप हो या नहीं हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, उसे एमिकेबल कहा जाता है। इससे पहले
हमने इसके ऊपर बात की है, वही पिक्चर मैंने दिया है आपको समझने के लिए। एमिकेबल, इसके सिनोनिम्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, यहाँ पे लिख के दिए हैं मैंने आप लोगों को कि एमिकेबल की क्या क्या, एमिकेबली के क्या क्या आते हैं, उसका एलवाई निकालना है। एडवर्ब का एलवाई निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, एडजेक्टिव मिलता है। एडजेक्टिव का एलवाई निकालते तो हमें क्या मिलता है, तो नाउन मिलता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहां पे पहला है हैविंग और शोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। यस गाइज, तो यहां पे हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स को हम कहते हैं एम्बीवैलेंट। क्या कहते हैं हम, एम्बीवैलेंट कहते हैं। उभय भावी किसी चीज के बारे में दोहरा या दोहरे मनोभाव वाला। दोहरे मनोभाव वाला मतलब क्या, तो दोहरे मनोभाव वाला मतलब जो दो विचार एक ही समय उसके दिमाग में चलते हैं तो उसे दोहरे मनभाव वाला इंसान या दोहरा मनभाव हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो है वन हु हैज द क्वालिटी लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। मतलब शाइनेस एंड ओपननेस मतलब वो बोलता भी है और चुप भी रहता है, दोनों क्वालिटी है। ओपननेस बोलता भी है, शाइनेस शर्माता भी है, दोनों क्वालिटी है, तो उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी होना चाहिए, दोनों प्रतिभा बराबर। मतलब चुप रहने की और बोलने की दोनों प्रतिभा जिसमें बराबर होते हैं उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। उसके बाद में है वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली। मतलब भटकने की तरह आराम से भटकना, इधर उधर घूमना, उसे हम कहेंगे धीमे गति में चलना। क्या कहेंगे, धीमे गति में चलना। मतलब एम्बल। क्या होता है इसका मतलब, एम्बल होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, सेम गुड और बैड फीलिंग्स। देखिए गुड बैड। एम्बिवलेंस कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, एम्बिवलेंस कहा जाता है इस फीलिंग्स को। और ऐसे बंदे को हैविंग शोइंग एम्बिवलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बिवलेंट कहा जाता है। तो एम्बिवलेंट मतलब इक्विवोकल, इक्विवोकल इक्विवोकल होता है। उसके बाद में उसी को हम कह सकते हैं अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल। बस इतना ही, इक्विवोकल बराबर जिसे हम कहेंगे गुड एंड बैड क्वालिटी का, ठीक है, इक्विवोकल। उसके बाद में लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, तो उसे क्या कहते हैं। मतलब यहां पे देखिए ये पिक्चर जो है वो तीन पिक्चर आपको सही जो है चीज यहां पे बताएंगे कि पहला देखिए वहां पे बैटरी कितना दिखता है, एकदम रेड में है, नेगेटिव है। दूसरा देखिए फुल चार्ज है, एकदम फुल चार्ज है। और तीसरा जो है ना तो फुल चार्ज है, ना तो कम है, ना तो ज़्यादा है। यहाँ जो बहुत कम, इंट्रोवर्ट मतलब जो बंदा बहुत कम बोलता है या बोलने में शर्माता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब ऐसा बंदा कि बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, मतलब ज़्यादा बोलने वाला, उसे एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। और एम्बिवलेंट मतलब क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है भाई, ना तो ज़्यादा बोलेगा ना तो कम बोलेगा, ये एकदम मध्यम बीच वाला जिसे हम कहेंगे। ना तो एक्सट्रीम, कोई भी एक्सट्रीम क्वालिटी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट की भी नहीं है और इंट्रोवर्ट की भी नहीं है। इस तरह के बंदे को हम कहेंगे एम्बिवर्ट। क्या कहेंगे हम, एम्बिवर्ट कहेंगे। और देखिए दौड़ता हुआ एम्बिवर्ट आपके सामने आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और कुछ ऐसे ही वर्ड्स। तो यहाँ पे है वॉक और मूव एट सो स्लो
और रिलैक्स्ड पेस, टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली, तो उसे क्या कहा जाता है? तो एम्बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एम्बल कहा जाता है। इतना याद रखना है, ये मैंने दिया है आप लोगों को एम्बल ये वर्ड। अब जब हम एम्बल कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉल हो सकता है, यस गाइस, इसका मतलब स्ट्रॉल हो सकता है, वेंडर हो सकता है, स्ट्रॉल, या इसे हम क्या कह सकते हैं? वेंडर कह सकते हैं। ये एक वर्ड आ सकता है, ये एक वर्ड आ सकता है। रैम्बल, ये भी आ सकता है। रैम्बल का मतलब भी होता है एमलेसली घूमना, धीमे चलना, ये इसका मतलब होता है। मिंडर भी हो सकता है। और उसके बाद में एक वर्ड और है, ड्वाडल। ये सारे के सारे, ड्वाडल, रैम्बल, मिंडर, उसके बाद में स्ट्रॉल, ये जो है वेंडर, ये सारे के सारे ये जो एमेबल वर्ड है इसके सिनोनिम्स है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिखिए। मतलब कल अगर वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस, टू वॉक एमलेसली, स्लो रिलैक्स पेस और टू वॉक एमलेसली, इसके लिए एमेबल की जगह कहीं रैम्बल आ जाए तो यू मस्ट नो कि ये इसी का क्या है? सिनोनिम है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next one is, now just a minute. I hope you understood the synonyms of the amble. There was some technical problem while recording, so I just where is it? Okay. So what are the synonyms? So the synonyms are stroll, then ramble, then minder, wander. These are the synonyms for amble. And now we are moving on. I told you what is the antonyms to run or to move faster would be the antonym for amble. Now what are the next one word substitutions? So here is the next one. Able to use the left hand and right hand equally well, means a person who is able to use both hands equally, or a person who is apt at using both hands equally is called ambidextrous. What is it called? Ambidextrous. एम्बीडेक्स्चरस मतलब क्या? उसको एम्बीडेक्स्चर कहा जाता है और ऐसी कला को एम्बीडेक्स्चरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्चरस कहा जाता है। मतलब उभयहस्त, मतलब समान रूप से काम करने वाला, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से जो काम होता है उसे एम्बीडेक्स्चरस कहा जाता है। इतना याद रखना है। उसके बाद में द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का एटमोस्फियर और उसका कैरेक्टर, जिसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम एम्बियंस। वातावरण या माहौल को हम क्या कहते हैं? एम्बियंस कहते हैं। और उसके बाद में जो दिया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, वो है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। ये कि देखिए, ऐसी कोई चीज
जो केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल वे, मतलब जिसके हम अनेक मतलब निकाल सकते हैं या जिसे अनेक रूप से देखा जा सकता है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे चीज को हम कहते हैं एम्बिग्यूअस, मतलब संदिग्धार्थी या अस्पष्ट कहते हैं, जिसमें संदिग्धता हो, जिसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती हो, मतलब इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, इसकी मीनिंग ये भी हो सकता है, इसमें से ये भी दिखता है, उसमें से ये भी दिखता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम एम्बिग्यूअस कहते हैं, इतना याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसे हम क्या कहते हैं? यस। तो चलिए आपके सामने अभी पिक्चर आएगी, ये पिक्चर आपको कुछ याद दिलाती होगी, 3 इडियट्स, आमिर खान की अगेन ये पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो यहाँ पे ये वायरस आपको दिख रहा है, कैन यू सी ही बोथ हैंड्स। इसी की तरह आइंस्टाइन वाज आल्सो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, तो वो भी एम्बिडेक्स्चरस थे, इतना याद रखना है। तो वायरस भी यहाँ पे एम्बिडेक्स्चरस दिखाया है, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाथों से देखिए वो लिख रहा है, तो ऐसे लिखावट को या ऐसे बंदे को हम एम्बिडेक्स्चरस कहते हैं, यह भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए ये प्लेस है, अब देखिए ये जगह कैसी है, ये पिक्चर कैसा है, तो इसका एम्बियंस कैसा है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर को एम्बियंस कहते हैं, इतना याद रखना है। तो एम्बियंस मतलब क्या, अभी हमने यहाँ पे एक है वर्ड जो है उसको देखते हैं, एनवायरमेंट, उसे हम क्या कह सकते हैं? एनवायरमेंट कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। उसके बाद में वाइब्स, सराउंडिंग्स, अभी ये वर्ड हम यूज करते हैं बहुत बार, वाइब्स, सराउंडिंग्स, वाइब्स, सराउंडिंग्स, ये सारे के सारे उसके क्या है? सिनोनिम्स है। सराउंडिंग्स हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाइब्स हो गया, या तो एनवायरमेंट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तो एम्बियंस के ये सारे के सारे सिनोनिम्स है, इतना याद रखना है। या इसे हम क्लाइमेट कह सकते हैं, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट ये भी वर्ड जो है हम यूज कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट तो है नहीं ये, तो एग्जैक्ट बहुत बार ऐसे होगा कि आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, नियर बाय मिलेगा, तो ये नियर बाय समझना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ बिफोर आई yes, let us move on to the next one. Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. कोई चीज जिसके दो या दो से अधिक मतलब निकाले जाते हैं, इसीलिए वो डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती, समझ में नहीं आता, उसे हम क्या कहे? तो नाउ अब इस आकृति को आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या नजर आता है। अब कोई देखेगा तो कोई बोलेगा यहां पे कि हमें क्या नजर आ रहा है, कि एक बंदा है, राइट, ये इसका मूव है, ये जैसे आप जो है, यस, आई होप नाउ विजिबल टू यू। तो यहां पे एक आपको बंदा दिखाई दे रहा होगा, एक इंसान दिखाई दे रहा होगा, पर इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखिए, यहां पे इसका ये जो है, ये आपको ईयर दिख रहा होगा, जो इस तरह से आपने देखा होगा कि यस ये एक इंसान दिख रहा है, पर दूसरे एंगल से उसे देखते हो तो कैन यू सी, ये एक लेडी के जैसा है, ये देखिए, ये उसके ओठ, ये इसका नाक दिख रहा है, ये इसके आंखें, इसके आईब्रोज, कैन यू सी दैट, और ये इसके बाल है, कैन यू सी दैट, ये इधर से आए हैं, और इसके हाथ इधर से भी एक लड़की दिखाई दे रही, कैन यू सी दिस। तो ये जो है, ये अलग अलग पिक्चर, मतलब समझ में नहीं आता कि है क्या, ये इसके बाल है, तो इधर देखेंगे तो ये लड़की दिख रही है, ये लड़की दिख रही है, इसके हाथ में कुछ आईने की तरह खुद को देख रही है या क्या है, और यहाँ पे एक लड़की दिख रही है, यहाँ पे भी सेम है, यू कैन सी अ मैन, हिज नोज हियर, ये नोज है इसका,
ठीक है, ये आँख वाला, ये मुंह वाला, ये नोज की तरफ का ये। पर ये अगर देखा जाए तो ये इंसान की, मतलब यहाँ पे एक आदमी की भी आकृति दिखती है, औरत की भी दिखती है। सो you will be unable to conclude whether that is man or lady. Here also you will be unable to conclude what shall you have to, when you have to give only one answer, you will think twice what answer shall you give, whether I shall call him a man or a girl. तो ये क्या हुआ, तो ये तो संदिग्धता निर्माण हुई भाई यहाँ पे। तो ऐसी संदिग्धता को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एम्बिग्यूटी, और या एम्बिग्यूअस, क्या कहते हैं हम, एम्बिग्यूअस कहते हैं। तो ये कैसे हुआ, दिस पिक्चर इज एम्बिग्यूअस, रिमेंबर। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हियर यू गॉट the here you got three substitutions, their one word and their meaning. Let us have look on them. Yes guys, now these are the three one which इन्हें हम और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आप इसे देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई एम आई कटिंग इन बिटवीन। तो उसका एक रीज़न है, मुझे ऑनलाइन लेक्चर है तो मैं समय देख रहा था, तो समय यहीं तक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रुकेगा। बट आई होप कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, बताया है, सबको समझ में आया है। बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, और इसकी जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नोटिफिकेशन का बटन ऑन होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाती है आपके मोबाइल पे कि लेक्चर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच गाइस।